करेंगे। देखिएगा आज मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, जिसके कारण मूवमेंट थोड़े से स्लो हो गए। तो फरवरी में देखा गया है, फरवरी महीने में देखा गया कि बाज़ार को ज़्यादातर, यदि आप डे कैंडल लगाएंगे और हर फरवरी को चेक करेंगे, हर साल की फरवरी महीने को चेक करेंगे, तो वहाँ पर हमने देखा गया कि रिट्रेसमेंट किया गया है, रेड कैंडल बनी है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि फ़िलहाल काफ़ी समय लग जाएगा चेक करने में। तो बाज़ार में रिट्रेसमेंट कराया गया है। रिट्रेसमेंट का मतलब कि क्योंकि मार्च का महीना होता है, तो वित्तीय वर्ष जो चलता है उस हिसाब से मार्केट में फिर बाइंग चलती है लास्ट में। तो फिलहाल फरवरी का महीना चल रहा है, बजट भी आ चुका है, तो बजट के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चल रहा। तो आइए हम आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। देखिए कल का बाज़ार, जब मतलब कि फ्राइडे का बाज़ार बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल बाज़ार था। बृहस्पतिवार का बाज़ार, क्योंकि 1 फ़रवरी का बाज़ार था, बजट डे था, बजट डे दिन ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, ज़्यादा अप डाउन मूवमेंट नहीं था। कुछ मूवमेंट किया था बृहस्पतिवार वाले दिन, देखिएगा, पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया। ये कैंडल बनी थी बहुत बड़ी सी, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया और वहीं पर ही क्लोज़ हो गया था, क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी। फ्राइडे का बाज़ार डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना करके, जिसकी हमने एनालिसिस की थी, वो फिर मार्केट पहले बुलिश हुआ, उसके बाद सभी कॉल बायर्स को मार्केट ने एसेलेंट करते हुए नीचे की तरफ चला गया। फिर वहीं पर ही एक एम पैटर्न बना करके क्लोज हो गया अपने सपोर्ट पर। आज का बाज़ार गैप अप ओपनिंग हुई, फिर 5 मिनट की कैंडल सपोर्ट तक आई। तो जब सपोर्ट पर आए 821,830, 832, ये एक जो है पिछला सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था जो मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था। देखिएगा हम इसको जोन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको सपोर्ट से ही ट्रेड लेनी थी और मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश था उस समय भी, और बुलिश ही क्लोज भी हुआ था बाज़ार। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करके बाज़ार क्लोज हुआ था सपोर्ट पर ही। तो जब बाज़ार की पहली कैंडल एकदम से ही रेड बनी, तो एक सपोर्ट पर आई, तो जो यहाँ के पुट के राइटर थे उन्होंने यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। फ्राइडे के बाज़ार में जिन्होंने राइटिंग करके गए थे, जो मार्केट को गैप अप ओपनिंग सोच रहे थे, उनको मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आई और पुट का प्रीमियम्स बढ़ा दिया। तो इसलिए मार्केट में पुट की राइटिंग होने लगी, और जो सपोर्ट था अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,840, जिसने आज भी वर्क किया था, 2 बार वर्क किया है देखिएगा, तो हमने यहीं पर ही एक स्कैल्प ट्रेड लिया था। इसलिए लिया था कि बाज़ार में जो है तुरंत एकदम से फॉल नहीं आ सकता, तुरंत एकदम से मार्केट अप नहीं जा सकता है। इसलिए क्योंकि नया डाटा बनेगा, मार्केट रेजिस्टेंस से लेगा, सपोर्ट से सपोर्ट लेगा, जहाँ पर पोजीशंस हैं वहीं पर ही पोजीशंस होगी। इसलिए हमने जो है 2 कैंडल के अंदर ही स्कैल्प किया था। फिर मार्केट में एक अच्छी सी रेड कैंडल बनी, जो हमारी फिबोनाची लेवल पर सपोर्ट पर क्लोज हुई। देखिएगा कैसे, हम आपको 1 मिनट में लेकर के चलते हैं। हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट को कहाँ पर रिजेक्शन मिल रही थी। इसलिए इस कैंडल को हम जो है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बुलिश हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा डाउन से अप तक जब बाज़ार गया, जो ये 5 मिनट में जो मूवमेंट किया है बाज़ार ने, यहाँ पर 0.6 और 0.5 लेवल का सपोर्ट था। तो बाज़ार को यहीं से ही अप चला जाना था 100%, क्योंकि यहीं से मार्केट में पहले भी बुलिशनेस थी, अच्छी खासी बाइंग आई थी नीचे से। तो मार्केट यदि नीचे जाना भी है, हमको यदि पुट लेना भी है, तो हमको ये तो सपोर्ट का ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, या मार्केट में टॉप का इंतज़ार करना है। ऐसे नहीं कि हम कहीं पर भी बीच में पुट, बीच में कॉल ले लेंगे। अपने प्रॉपर सेटअप पर ही ट्रेड लेना है।
इसलिए 0.5 0.6 का सपोर्ट था, तो मार्केट में यहीं से हमने कॉल की बाइंग की, क्योंकि मार्केट का डाटा बुलिश था। तो हमने इसको टॉप पर इसलिए बुक किया क्योंकि मार्केट में ऊपर की एसएल ज़्यादा बचे हुए नहीं थे, और ये हमारे एक रेजिस्टेंस जोन था 760 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जैसा हम आपको बताते हैं। तो हमने इसको यहीं पर ही बुक करने की कोशिश की। देखिएगा बाजार फिर यहीं से ही डाउनफॉल भी किया। एक एम पैटर्न कह सकते हो आप इसको। यदि हम 5 मिनट में देखेंगे तो मार्केट एक एम पैटर्न भी बनाया है, या आप इसको ट्रेंड लाइन, सॉरी ये वाला, यहाँ पर हम आपको एम पैटर्न भी दिख रहा होगा बनता हुआ। और तो मार्केट ने इन कॉल के बायर को निकाल दिया। जब कॉल के बायर को निकाला और कैंडल ने इन लेवल के नीचे एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, और हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी थी, तो हमने कॉल की पोजीशंस क्रिएट की। और इसलिए क्रिएट की क्योंकि डाटा एकदम से ही बियरिश होने की कोशिश कर रहा था, और इतनी बड़ी रेड कैंडल देख करके कौन खरीदारी करेगा, इस साइकोलॉजी से हमने एक छोटा सा स्कैल्प करने की कोशिश की। और जो ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं वो सेलिंग ऑर्डर्स अच्छे खासे दिख रहे थे लगे हुए ऑप्शन चैन के अंदर। तो हमने देखा कि मार्केट हो सकता है डाउनफॉल भी दिखा दे, क्योंकि रिस्क रहता है जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए। और मिड कैप निफ्टी भी अच्छी खासी रेड कैंडल बना रही थी, तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बन जाती है। हो सकता है पुट के राइटर्स लगातार एकदम से ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दें। तो बहुत सारी साइकोलॉजी से हमने एक छोटा सा स्कैल्प किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें 8 पॉइंट ही, 7 से 8 पॉइंट ही इसमें कैप्चर किए, क्योंकि छोटा सा स्पाइक था। लेकिन मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी ये वाली 10:30 की, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। पर हमने इसका ज़रा सा भी वो नहीं किया, क्योंकि मार्केट कई बार देखा है कि 1-2 रिट्रेसमेंट की कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट फॉल कर जाता है। तो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट ले रहा था। जो सपोर्ट ले रहा था, तो जब सपोर्ट ले रहा था मार्केट, तो यहाँ पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं फाइंड आउट कर रखी थी। हमने सिर्फ यहाँ पर एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि हमने छोटी छोटी सक्सेसफुली स्कैल्प कर चुके थे। तो ज़्यादातर बाज़ार में जब हम स्कैल्प करते हैं तो हमको स्कैल्पिंग ट्रेड ही फाइंड आउट करनी होती है। बड़ी ट्रेड, होल्ड करने की ट्रेड भी मिल सकती है, पर हमको उसको देखना है। तो बाज़ार में जो ये फॉल आया, इस फॉल को हम जो है टॉप से देख रहे थे कि मार्केट यदि टॉप लगाए हमारा, जो 22,000 का लेवल है या 22,980 का लेवल है, तो वहाँ से हम इस फॉल को जो है अनुमानित था ये कि यदि फॉल आएगा तो ऊपर से आएगा। लेकिन बाज़ार में देखिएगा यहीं से ही फॉल आया। इन फॉल को पढ़ने के लिए हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को पढ़ा। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या कर रही है, पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हमको हर बार जो है बुलिशनेस दिखा रही थी। पर हमको यहाँ पर एक जोन क्रिएट होता दिख रहा था 21,940 और 21,950 के बीच में। देखिएगा कहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही थी, ये आपको यहाँ पर पता लगेगा। हम यहाँ पर 940 का लेवल लेते हैं और ऊपर 950 का लेवल लेते हैं। ये पूरा ही जोन क्रिएट कर दिया बाजार ने, सप्लाई जोन। ये मार्केट का सप्लाई जोन, नीचे डिमांड जोन, और मार्केट का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो जितने भी ऑप्शन के बायर हैं जो कॉल की पोजीशंस में बैठे थे, हमने तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके सिर्फ देख रहे थे, वॉचिंग कर रहे थे ओनली। लेकिन जो बाज़ार में लगातार पोजीशंस को इसलिए बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, डाटा भी हल्का सा बुलिशनेस दिखा रहा था। लेकिन हमको सिर्फ एक बॉटम का इंतज़ार था कि मार्केट एक बॉटम लगाए, लेकिन डाटा भी फेवर में हो। डाटा एनालाइज करने से लगा कि जब मार्केट ने फॉल स्टार्ट किया, वहाँ पर पुट के राइटर्स पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लग गए, इसलिए ये बड़ा सा फॉल आया, अच्छे खासे पॉइंट का फॉल आया। सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया अच्छी खासी वॉल्यूम वाली कैंडल ने। तो इस फॉल में हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, पर ये जो है फॉल हमको ऊपर से दिख रहा था कि मार्केट ऊपर एक बार जो पुट के बायर हैं इस जोन में आए हुए, उनको निकाल करके ऊपर जाए। जैसे कल बाजार गया था, कल भी बाजार ने सेम कंडीशन बनाई थी कि मार्केट ने पहले ऊपर गया, जो पुट के बायर थे जो मार्केट को यहीं से फॉल देख रहे थे, बैंक निफ्टी को देख करके, फिन निफ्टी को देख करके, यहाँ तक कि मिड कैप निफ्टी को देख करके। लेकिन मार्केट अपोजिट करता है। जो मार्केट कल चल रहा था
मार्केट उसका उल्टा चला आज। कल भी मार्केट में फॉल आया, कल भी देखिएगा अच्छी खासी फॉलिंग दिख रही है, सेलिंग दिखी है बाज़ार में, प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, पर कल की तरह मार्केट बुलिश नहीं हुआ। मार्केट साइडवेज होकर के डाउनफॉल दिखा दिया। मतलब कि जिन्होंने यदि लगाया कि हाँ चलो यहाँ से मार्केट में फॉल हो सकता है, तो उन्होंने पुट की पोजीशन बनाई, उनको प्रॉफिट दिखाया। लेकिन जो कॉल के बायर हैं, जो कल की तरह बाज़ार में सोच करके बैठे थे, हो सकता है बाज़ार यहाँ से ऊपर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया और मार्केट देखिएगा कितना बड़ा फॉल करके चली गई। तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, पर हमने इसको एनालाइज किया है कि मार्केट में क्या किया गया है राइटर्स के द्वारा। लगातार मार्केट में सप्लाई पर लगातार रिजेक्शन थी मार्केट में, पर डाटा यहाँ पर बुलिश था। तो 21,900 और 21,800, 21,900 पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, वो मार्केट को नीचे की तरफ खींच दिया गया बाजार को। 900 के नीचे लेते गए तो पुट के राइटर जो 21,800 पर बैठे थे वे भी पैनिक हो गए, तो उन्होंने पोजीशंस को 21,700 पर क्रिएट करना शुरू किया। तभी मार्केट ने 21,720 के आसपास सपोर्ट लिया होगा, देखिएगा। हाँ, सपोर्ट 21,700 प्लस से ही लिया है और बाजार फिर वहाँ से अच्छा खासा 80 पॉइंट ऊपर भी गया 2 कैंडल्स के अंदर ही। और ये बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है। देखिए कितनी बेस्ट बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल बनी है, और मार्केट इसके हाफ पर भी सपोर्ट पर लेकर के क्लोज हो गया है। तो बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स की पोजीशन है और मार्केट क्लोज भी हो गया है वहीं पर ही, उसकी हाफ पर ही। तो यहाँ पर जब इसकी बुलिश सिंगल्फिंग की 50% का एक लेवल होता है, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट होता है। ये इंगल्फिंग इसलिए बनती है कि जो सेलर थे उन सेलर्स को इंगल्फ कर लिया गया है बायर के द्वारा। तो मार्केट यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनाता है। हैमर कैंडल की साइकोलॉजी अलग है, इंगल्फिंग की अलग है, ट्विज़र टॉप की अलग है, और डोजी की अलग है, ग्रेस्टोन डोजी, मतलब सभी ये कैंडलस्टिक्स जो हैं ये प्रेशर के द्वारा क्रिएट की जाती है। इनका नाम जो है जापानीज़ अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा दिया गया है, और जो इनका फॉर्मेशन होता है, इनके पीछे की साइकोलॉजी जो होती है, यदि उस साइकोलॉजी को पढ़ लिया जाए तो इन कैंडलस्टिक्स को जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको इन कैंडलस्टिक्स को देखना है कि हाँ क्या कौन सी बनेगी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकती है। हम कई बार ट्रैप भी हुए हैं कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन में, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग कैंडलस्टिक्स बनती रहती है। जैसे कि यहाँ पर डोजीज़ बनी हैं काफ़ी सारी, एक हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पर बियरिश बनी है कैंडल, बियरिश सिंगल्फिंग कैंडल, उसके 50% से मार्केट ने फॉल दिखाया, देखिएगा। फिर मार्केट दोबारा से ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर मार्केट ने फॉल दिखाया, सपोर्ट पर आया, अपने ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया। तो मार्केट में यहाँ पर देखिएगा, जैसा हमने आपको कल बताया था कि मार्केट लगातार एक छोटे छोटे मूवमेंट करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आज भी यही कंडीशन थी, सेम कंडीशन थी कि मार्केट में बुलिशनेस दिखाई जा रही है, सबको कॉल में बैठाया जा रहा है, पर कॉल लेनी कहाँ से है ये आपको पता होना चाहिए, पुट कहाँ से लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा लेवल 21,860 से 880 के बीच का था, तो मार्केट देखिएगा यहीं पर भी 875 से भी एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है अच्छा खासा। 875 से लेकर के देखिएगा 910 915 तक बाजार गया, तो 25 से लेकर के 40 पॉइंट के आसपास भी मार्केट में मिल सकते थे स्पोर्ट के चार्ट पे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, मार्केट रिस्पेक्ट करता है, बस आपको उसको देखना है। आपको उसको देख करके ट्रेड में यदि लेना भी, कॉल की पोजीशन से भी यदि ले ली है, तो आपको डाटा भी देखना है, मार्केट में अगली कैंडल क्या बन रही है ये भी देखना है, मार्केट में ऊपर से कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, क्या उसके 50% से ऊपर बाजार निकल पाया ये भी देखना है। तो इस तरह देखिएगा यहाँ पर जो है एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनसाइड कैंडल कह सकते हैं, या और क्या कहते हैं उसको, हाँ इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रीन और रेड का फॉर्मेशन, और बाजार यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकला था, फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे चला आया। तो बाजार में आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी प्लस आपको अपनी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब फॉलो करना होता है।
ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी कॉल और कहीं पर भी पुट लेना है। हमने सपोर्ट पर ही बाय करने की कोशिश की, भले ही आज हमने बुलिश ट्रेड फाइंड आउट की, छोटे स्कैल्प किए, भले ही कम पॉइंट मिले, पर लॉस नहीं करना है। लॉस होगा यदि आप नियमों का अनुसरण नहीं करने के, नियमों को फॉलो नहीं करने के, तो आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो सकता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर यदि आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो आप इन्वेस्टमेंट में आप उसको होल्ड कर सकते हो, पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपकी इक्विटी में बाइंग होगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आपने कोई पोजीशंस कर ली है, कुछ ट्रेड्स, कुछ शेयर्स को होल्ड कर लिया है, तो यदि वो लॉस में चल रही हैं तो काफ़ी बार चांसेस होता है कि आपके फेवर में आ जाता है स्टॉक। लेकिन कोई पैनिक न्यूज़ वाला होता है, जैसे कि पेटीएम या कोई बड़ी सी न्यूज़ वाला है, या जिसमें ऑपरेटर गेम होता है स्टॉक्स के अंदर, तो वहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है। तो आपको न्यूज़ भी देखनी है, जैसे कि आरबीआई की न्यूज़ है जो कि पेटीएम के द्वारा फॉलो नहीं की जा रही है, जिसके कारण मार्केट में अच्छा खासा फॉल हो रहा है और उस ऐप पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है ऑन पेटीएम कंपनी। तो जब उसकी इमेज डाउन है तो सीधी सी बात है, कोई भी वहाँ पर बाइंग नहीं करने का, हर कोई सेलिंग करेगा। इसलिए मार्केट में 800-700 के बीच का जो स्टॉक था पेटीएम का, वो अच्छा खासा अब 400 के नीचे चला गया है। तो इतनी बड़ी गिरावट 50% से ऊपर चली गई है, हाफ हो गया है स्टॉक वो। तो आपको पता लग गया कि बाज़ार में यदि पैसा बनाया जाता है, तो यदि आपने होल्ड कर ली पोजीशंस, तो उस पोजीशंस को आपको लगातार ट्रैक भी करना है, लगातार न्यूज़ भी देखनी है। कहीं कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है आपकी कंपनी की जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन सभी को देखते हुए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे तो ज़्यादातर जो है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से आप दूर ही रहे। जैसे कि बजट डे के दिन न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थी, जैसे जैसे न्यूज़ आती रही वैसे वैसे यहाँ पर कैंडलस्टिक्स बनती रही। अगले दिन फ्राइडे का मार्केट भी बड़ा ही अच्छा खासा, पहले बुलिश हुआ फिर बेयरिश हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए बाज़ार में आपको रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही एक की है सक्सेसफुल, यहाँ पर सफलता पाने का एक अच्छा खासा की माना जाता है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड लीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, प्रॉफिटेबल होंगे। अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने जो है मेथड्स हैं, उन सभी को फॉलो कीजिए। अपने कैपिटल को बचाते हुए स्लोली, चाहे आप दिन में एक ट्रेड लीजिए या नहीं भी लीजिए। यदि आप नहीं ट्रेड लोगे तो आपका कैपिटल भी तो डेंट नहीं हुआ है, कैपिटल बढ़ा नहीं तो घटा भी तो नहीं। नो ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड ऑफ द डे कहा जाता है। यदि आप नहीं ट्रेड ले रहे हो तो ये भी एक बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी से खेलता है ऑपरेटर। ये एक ऐसा जो है लत कह सकते हैं, ये एक ऐसी चस्का कह सकते हैं जिसमें जो है ट्रेडर रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो वो जो थिंकिंग है, जो सोच है, वही एक ट्रेडर को डुबाती है। जिन जिन सिचुएशन से हम निकल चुके हैं वही हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आपको कहीं पर भी ऐसे नहीं करना है, गैबलिंग नहीं करनी है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप चलिए। तो लास्ट में हमने डाटा नहीं देखा था, जिसके कारण हम आपको नहीं बता पाएंगे कि बाज़ार किस साइड में ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि लास्ट में डाटा 3 बजे के बाद हमने देखना बंद कर दिया था। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी हम लाते रहेंगे लर्निंग वीडियोज़, साइकोलॉजी के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल काम रहता है तो हम नहीं बना पाते हैं।